हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप 99 परसेंटाइल लाना चाहते हैं इन योर डीआईएलआर सेक्शन? यस, देन दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल टू यू। दोस्तों, डीआईएलआर में 99 परसेंटाइल लाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसके ऊपर ध्यान देना है। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है, कि सर क्या स्कोर के ऊपर 99 परसेंटाइल आएगा? ठीक है, विच वी ऑल नो दैट इन कैट देयर आर 20 क्वेश्चंस। ये 20 क्वेश्चंस आपको 4 सेट में डिवाइडेड होंगे। ठीक है, ये 4 सेट मे बी अवेलेबल इन 5 क्वेश्चंस ईच। ठीक है, दैट मीन्स 5 into 4 20, और इट इज 4 6 वाले सेट में हो सकते हैं। ठीक है, सो जनरली टू गेट 90 to 93 परसेंटाइल इट इज वन सेट, दैट इज 5 क्वेश्चंस सफिशिएंट। ठीक है, आपने 5 क्वेश्चंस कर लिए, सफिशिएंट है, 90 to 93 आएगा। ठीक है, आपने मानो 2 सेट करें, which means you are able to cross around 8 to 9 questions. ठीक है, getting 99 is that easy. ठीक है, so that means around 9 to 10 questions is where you are targeting 99 percentile. ठीक है, चलिए ग्रेट। तो ये तो पहला मुद्दा समझ में आ गया कि सर ये नंबर मुझे टारगेट करने हैं। अब ये नंबर टारगेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़े? सबसे पहला चीज, ठीक है, जो सबको करना पड़ता है, ठीक है, दैट इज डेवलपिंग दैट स्किल, डेवलपिंग दैट नॉलेज, डेवलपिंग दैट अंडरस्टैंडिंग कि क्वेश्चंस सॉल्व कैसे होते हैं, वो एनालिटिकल स्किल्स, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस इन अ राइट वे, डेवलपिंग दैट एक्यूरेसी कि ये क्वेश्चन का ये मतलब होता है, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का ये मेथड होता है। ठीक है, और 5-6 मेथड आपके आंखों के सामने दिख रही है, आप उसमें से एक सबसे अच्छी मेथड है वो आप पकड़ के आगे आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आप बहुत एक्यूरेट हो। ठीक है, आप एक एक वर्ड पे ध्यान दे रहे हो। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हो, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। ठीक है, आपको लेट्स से 4 सेट का लेट्स से सेट थ्योरी आती है। ठीक है, आपको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, आपको सर्कुलर अरेंजमेंट आती है। ठीक है, आपको जो जो भी कॉन्सेप्ट्स लॉजिकल रीजनिंग के लिए चाहिए ना, वो सब आते हैं। नाउ दैट इज वन एरिया। ठीक है भैया, देखो उस नॉलेज का, है ना, वो नॉलेज का तो कोई दूसरा सॉल्यूशन है ही नहीं। ठीक है ना, पूरी इंडिया साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल सिर्फ इसी की तो लड़ाई लड़ रही है कि भाई हम इगेन से अपने एलआरडीआई को स्ट्रॉन्ग कर ले। बराबर है, उसका कोई दूसरा इजी तरीका नहीं है। सो अगर आपने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे और आपने उसमें से सही चीज सीखी नहीं है, तो भैया ये 99 परसेंटाइल तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो पहला पार्ट है सही नॉलेज। ठीक है, अब सही नॉलेज के बाद चाहिए सही स्ट्रेटेजी, सही अप्रोच। ठीक है ना। अब सही अप्रोच क्या होता है ना, और स्ट्रेटेजी होती क्या है? बेसिकली ऐसा होता है कि एट वन गो, है ना, वी हैव अ लालच कि मेरे थोड़े ज्यादा मार्क्स आ जाए। ठीक है, और वो लालच में वी ट्राई एंड एंड अप टेकिंग अगेंस्ट रॉन्ग डिसीजंस। कभी कभार लालच में, कभी कभार पैनिक में, कभी कभार इरेशनलिटी की वजह से। सो देयर बाय, है ना, इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम उसी मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारी इरेशनलिटी को रिड्यूस करें। डीआईएलआर प्रोवाइड्स यू अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कि जहां पे आप पैनिक हो सके, आपको फियर आ जाए, आपकी इरेशनलिटी भर भर के आपको परेशान करे। ठीक है, जैसे कौन सा सेट चुने। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, क्यों ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरे से नहीं होगा, या ये होगा तो बहुत टाइम लगेगा, शायद देयर इज अनदर सेट विच विल बी इजी। ठीक है, ऐसा मन में बहुत रहता है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डेवलप द कैपेसिटी टू असेस कि 4 सेट में से पहला सेट मेरा कौन सा डुएबल होगा। डेवलप दैट कैपेसिटी। ठीक है, टेक सम अराउंड 3 or 4 minute टाइम इन वेरियस मॉक्स, सी कैन यू आइडेंटिफाई कि आपको इजीली वो सेट मिल जाए विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि शायद आपने सेट ढूंढा, आपने ट्राई किया, आपने उसमें 5 मिनट डिवोट करी, 7 मिनट डिवोट करी, फिर भी आपसे नहीं बना। सो एक्सेप्ट इट, नहीं भी बनेगा। ठीक है, एक्सेप्ट दैट पार्ट। ठीक है, बराबर, जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उस बात को, उतना जल्दी सही सेट के पास पहुंच पाएंगे। ठीक है, उसका यह भी मतलब नहीं है कि तुम्हारे पास कैपेसिटी नहीं है, नॉलेज नहीं है। ठीक है, कि एलआरडीआई के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, तुमने सेट उठाया, तुमसे बना ही नहीं हो, सर ने बोला था छोड़ सकते 5 मिनट के बाद, चलो 5 मिनट के बाद छोड़ता हूं, दूसरा सेट लिया, अच्छा वो भी नहीं आया क्योंकि आता ही नहीं है, फिर तीसरा लिया, फिर चौथा लिया, सर 4 के 4 नहीं आ रहे। हम उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है दोस्तों? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
3 से 4 मिनट में यू पिकअप अ सेट, develop that capacity and solve that set fully. Even one of the question takes more time in it, ठीक है, do it. Takes more time, which means you know the method of solving it, but in calculation it takes more time. ठीक है, जैसे लास्ट ईयर मेरा स्लॉट 1 था कैट 2022 में, और मेरा सेट आया था मेट्रो का, नॉर्थ साउथ का, ठीक है। मैंने पहले दो क्वेश्चंस कर लिए, तीसरे क्वेश्चन में जाते जाते मेरे को लगा कि यार बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। आई हैड एन अर्ज टू मूव टूवर्ड्स द सेकंड सेट, ठीक है। बिलीव मी, वो अर्ज इतना प्रेशराइजिंग है कि ऐसा लगता है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, छोड़ो इसको, आगे बढ़ जाओ। बट आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ कि ना भाई, ये सेट बन रहा है, उधर ध्यान दो, क्योंकि ये सेट बनेगा, इट मे टेक एक्स्ट्रा 1 more minute, but that's okay, ठीक है। So in fact, let's say I'm going to take, let's say 2 minutes per question. In this set I'm taking 3 minutes per question, but I'm going to get right answer. Great, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं 15 मिनट में एक सेट करने वाला था, उसकी जगह पे अब मैं 17 या 18 मिनट में सेट सॉल्व कर रहा हूं, आई एम प्रीटी ओके, बट मेरी एक्यूरेसी बढ़ रही है एंड आई एम गोइंग टू क्लियर माई कट ऑफ, दैट इज वॉट देयर इन माई माइंड, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलप दिस कैपेसिटी टू असेस, ये सबसे क्रूशियल पार्ट है। एंड एक्सेप्ट कि आपका असेसमेंट गलत भी हो सकता है, डोंट वरी अबाउट इट, गलत हो सकता है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, ठीक है। वहीं पे ऑन द स्पॉट चेंजेस करते आना चाहिए। देन कम्स द सेकेंड पार्ट, है ना। वंस यू हैव डन वन सेट फुल्ली, ठीक है, यू आर टू कॉन्फिडेंट टू अटैक ऑन द अदर सेट एंड यू विल बी इन अ पोजिशन टू सी कि यार मतलब आपने पहला सेट कर दिया ना, ठीक है, आपको दूसरा सेट ऑटोमेटिकली आपको वो कॉन्फिडेंस देगा और आप कर पाओगे, ठीक है। उठाओ सेकेंड सेट, करो उसको अच्छे से, है ना। वहां पे भी ध्यान दो, क्योंकि आपने माइंड बना लिया था मॉक के दौरान, ठीक है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। वो जो इरेशनैलिटी को कंट्रोल करना, ये सबसे क्रूशियल पार्ट है। अगर आप ये कर पाओगे ना, तो मेरा मानना है कि तुम, है ना, दुनिया जीत लोगे। इट इज दैट डिटैचमेंट, है ना, का माइंड सेट कि ठीक है, मैंने एक सेट कर दिया है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, सेकेंड सेट करूंगा, मुझे डरना नहीं है कि मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है, करो, कोई पंगा नहीं है। कभी कभार यू कैन से बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता है एंड सेकेंड सेट इज रेस अगेंस्ट टाइम, तो अब आप क्या कर सकते हैं वहां पे, है ना। लेट अस अज्यूम कि आपके 20 मिनट चले गए, ठीक है। अब आखिरी के जो 20 मिनट बचे ना, दे आर वेरी मच चैलेंजिंग, क्योंकि वो 20 मिनट इज नॉट 20 मिनट, बट एक्चुअली इट इज 15 मिनट्स और 12 मिनट, क्योंकि बहुत तेजी से चीजें चली जाती है, ठीक है। अब उस समय पे आप शायद पूरा सेट न सॉल्व कर पाए। देखो भैया, जो 99.9 लाने वाला है, ठीक है, उसके तो सेट पे सेट सॉल्व हो रहा है। पहला हो गया 15 मिनट में, दूसरा हो गया 15 मिनट में, तीसरा भी हो गया 15 मिनट में। यू आर वंडरफुली वेल, ठीक है, यू आर सेट, बढ़िया है, ठीक है। बट द पीपल हु आर स्टक बिटवीन 92 एंड 99 के बीच में, 92 से 99 क्रॉस कैसे करें, उसकी ये बात चल रही है ना, ठीक है। विच मीन्स अब आपने सेकेंड सेट लिया, शायद आपका पूरा सेकेंड सेट सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई पंगा नहीं है। योर एम इज, you can say, reduce your wrong, focus on your accuracy, which means you may possibly pick up those sets जहां पे you can say पूरा सेट बनाने की जरूरत नहीं है। एवरी क्वेश्चन इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो जो भी कंडीशन देखे रखी है आपको, हर कंडीशन हर क्वेश्चन में हर बार लगानी पड़ रही है, ये सुनो, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे आपको पूरा सेट सॉल्व नहीं करना है, इंडिविजुअल क्वेश्चन सॉल्व करना है। दैट कुड बी गुड, पॉसिबली आप ऐसा पिकअप कर सकते हो, पॉसिबली नंबर बेस्ड सेट आप पिकअप कर सकते हो, ठीक है। या पॉसिबली आप यू कैन से टीटा बेस्ड क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करके 2 या 3 सेट में से सिर्फ टीटा बेस्ड क्वेश्चंस कर पाओगे, आप ऐसा भी कर लो, ठीक है। सो इन अ वे you should be in a position to attempt some around 10 questions with an accuracy of 9 or 8 questions right. I believe you will be in a position to cross your 99 pretty easily, ठीक है। पर ये माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, और ये माइंडसेट डेवलप करना ही सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। सो टू गेट 99 परसेंटाइल, लेट मी रिवाइज एवरीथिंग वन मोर टाइम फॉर यू, ठीक है। यू नीड सम अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस राइट टू गेट 99 परसेंटाइल, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, आपको 99 लाना है तो आपको हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते आने ही चाहिए। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, नॉलेज का कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई, है ना, नॉलेज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आपको वो नॉलेज तो गेन करना ही पड़ेगा। एंड आएगा अब दूसरा बात,
डिसीजन मेकिंग, स्किल सेट, स्ट्रेटेजी। नाउ दैट इज वेरी क्रूशियल। ये अलग अलग मॉक में ट्राई करना है, समझना है, अपने फेलियर से सीखना है, ठीक है, और उसको लेकिन से समझते हुए चलना है कि मैं एग्जाम में किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल वे में चलूंगा, ठीक है। फोकस रहेगा, कम से कम मेरे गलत हो, ठीक है, दैट इज नंबर वन, ठीक है। मेरे एरर कम से कम हो मॉक के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान, कि मेरी एरर कम से कम हो, ठीक है। एंड नंबर थ्री, माय फोकस इज यू कैन से नॉट गोइंग फॉर मोर स्कोर, लालच नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, बट एट द सेम टाइम, ठीक है, एक रीजनेबल अटेम्प्ट तो मेरे को चाहिए, ठीक है। सो आप चेक करिए, ये जो भी मैंने मेथड बताई वो अलग अलग मॉक में ट्राई करिए, एंड लेट मी नो कि आपको इसमें से क्या मदद कर रहा है, ठीक है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल योर queries on this particular matter, ठीक है। Till then, happy learning.